आज के शिवसेना के साथ आने पर बोले पार्टी अध्यक्ष उद्धव ठाकरे, कहा एक हाथ से नहीं बजती ताली, राज से मतभेदों से किया इनकार। बुलंदशहर में अनशन पर बैठा शहीद महेश का परिवार, सीएम के न आने से और आर्थिक मदद न मिलने से नाराज, नहीं आने पर दी परिवार समेत आत्मदाह की धमकी। आगरा के एतमादौला में एक दाल मिल में चौकीदारों को बंधक बनाकर लाखों की चोरी, आधा दर्जन बदमाशों ने की वारदात, सीसीटीवी में कैद हुई तस्वीरें। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पुण्यतिथि आज, देश कर रहा है बापू को याद, देश भर में दी जा रही है श्रद्धांजलि। समाचार प्लस देख रहे हैं आप और आज कुंभ मेले का 17वां दिन है। कुंभ पर हमारी खास पेशकश जारी है। श्रद्धालुओं का मेले में आना लगातार जारी है और साथ ही जारी है कुंभ मेले पर विशेष कवरेज, आस्था का महाकुंभ। वैसे तो देश विदेश में कई जगहों पर इस्कॉन टेम्पल बने हुए हैं, लेकिन आस्था के महापर्व में इसका महत्व बताने के लिए संगम के किनारे भी एक इस्कॉन टेम्पल बनाया गया है। दूर दराज से और विदेशों से आए 1000 से ज्यादा देशी विदेशी भक्त यहाँ पर कैंप बनाकर रह रहे हैं। कृष्णा के जो भक्त कुंभ की नगरी में आ रहे हैं वो यहाँ आकर कृष्णा की पूजा अर्चना कर सकते हैं। कृष्णा के भक्तों के लिए कैंप की व्यवस्था भी की गई है। कैंप में उन्हें खाने पीने की परेशानी ना हो, इसके लिए का हाईटेक किचन की भी व्यवस्था की गई है। इतना ही नहीं, आईआईटी, आईआईएम और एनआईएफटी जैसे देश के सर्वश्रेष्ठ संस्थानों से पास आउट छात्र यहाँ श्रद्धालुओं की सेवा कर रहे हैं। और आलोक पांडे हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए ज्यादा जानकारी के साथ। आलोक, ये जो इस्कॉन टेम्पल बनाया गया है वहां पर कैसे बनाया गया है और कैसे भक्त इसमें आकर पूजा अर्चना कर रहे हैं, जानना चाहेंगे। देखिए, जो जहां तक बात की जाए कुंभ टेम्पल की, तो इसको जो बनाया गया है काफी हर्ब्स और इन सारी चीजों से बनाया गया है। इको जो फ्रेंडली कुंभ टेम्पल बनाया गया है और यहाँ पे जो भी भक्त हैं वो आके पूजा अर्चना कर रहे हैं। और लगातार जो आप देख रही हैं, जैसा कि हम लोग अपने उसको दिखा रहे हैं कि इसमें जो श्रद्धा और जो श्रद्धालु दूर दूर से आ रहे हैं वो काफी उसमें उनकी रुचि जो है वो दिखाई दे रही है। रीना जी, और श्रद्धालु जो यहाँ पर आ रहे हैं वो किस तरह से पूजा अर्चना कर रहे हैं यहाँ पर और कृष्णा की भक्ति कर रहे हैं, वो भी जानना चाहेंगे। देखिए, बिल्कुल जो श्रद्धालु आ रहे हैं वहाँ पे इन लोगों का जो डेली का रूटीन एक होता है, सुबह स्नान करने के बाद आने के बाद यहाँ पे अपने गुरु वो से आशीर्वाद लेते हैं। उसके बाद जो कृष्ण जी की जो भक्ति है उस पे ये लोग आते हैं, भजन कीर्तन करते हैं। उसके बाद एक शोभा यात्रा भी निकालते हैं और उसके बाद इसको पूरे संगम क्षेत्र में इसको घुमाने के बाद आरती करते हैं और इस तरीके से वो जो है कृष्ण जी की भक्ति करते हैं। आलोक, आज 17वां दिन है, कितनी तादाद में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं, कैसा नजारा है अभी, वो जानना चाहेंगे। देखिए, अगर बात की जाए कि श्रद्धालुओं की, तो लगातार जो श्रद्धालुओं की संख्या वो बढ़ती चली जा रही है और काफी जो तादाद में जो श्रद्धालु हैं वो यहाँ पे पहुंच रहे हैं।
और हम आपको दिखाना चाहेंगे रीना, हम इस जगह समय एक बहुत खास जगह पे खड़े हुए हैं जी। ये जो जगह है यहाँ पे मतलब अगर आप बात करें जो कुंभ की भीड़ भाड़ से हट के जिस जगह पे हम खड़े हुए हैं, हम अपने कैमरामैन दीपक से कहेंगे सबसे पहले तो आपको संगम का जो पैनोरामिक जो एक सीन होता है वो आपको दिखाए। देख सकते हैं आप यहाँ से जो आप संगम है, ये दूर संगम है, यहाँ से करीब 200 मीटर पे है संगम, लेकिन उसका जो पूरा भव्य दृश्य है वो दिख रहा है। और ये जो इतना बड़ा और इतना जो खूबसूरत दृश्य दिख रहा है, इसको देखने के लिए यहाँ पर इस दृश्य के को देखने और यहाँ पे निवास करने के लिए एक बहुत ही भव्य एक आयोजन किया गया है। कुंभ में सबसे जो महंगे कॉटेजेस हैं उसका कुंभ कॉटेजेस करके यहाँ पे एक बनाया गया। हम अपने कैमरामैन दीपक से कहेंगे वो आपको दिखाएंगे कि यहाँ पे जो स्विस कॉटेजेस हैं काफी खूबसूरत, महंगे और बहुत ही लग्जरी जो कॉटेजेस हैं उसको यहाँ पे बनाया गया है। और जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये जो कॉटेजेस हैं ये काफी खूबसूरत कॉटेजेस हैं, लेकिन हालांकि आपको अगर यहाँ पे रहना होगा तो काफी जो इसका पे है वो आपको करीब 15 से 20 हजार रुपए एक दिन का जो है पे करना पड़ेगा। यहाँ पे जो कॉटेजेस हैं वो एकदम आपको 5 स्टार जो होटल्स होते हैं उस तरीके का जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो प्रोवाइड कर रहे हैं जी। और हमारे साथ यहाँ के जो जिसकी पूरी परिकल्पना है इस पूरे कॉटेजेस और इस पूरे इतने खूबसूरत जगह को बसाने की, अभिजीत त्रिपाठी जी वो हमारे साथ हैं रीना, हम उनसे भी बात करेंगे। रीना जी, आलोक बात कीजिए और जानने की कोशिश कीजिए आखिर कैसे मैनेज की जाती हैं ये सारी चीजें। जी हाँ, बिल्कुल हम इनसे बात करेंगे कि सबसे पहले तो अभिजीत जी आप ये बताइए कि ये आपको इतनी बड़ी इतनी खूबसूरत परिकल्पना कहाँ से आई? जी, कुंभ विश्व का सबसे बड़ा गैदरिंग होती है और इसमें हमारे यहाँ देश विदेश से दूर दूर से भक्तजन आते हैं जी। तो ट्रेडिशनल एक मेंटेन करते हुए हाइजीन और ट्रेडिशनल एम्बियंस में हम मॉडर्न एमिनिटीज को एक साथ लगा रहे हैं। यही हमारे कुंभ कॉटेजेस की विशेषता है। अंदर से हमने बहुत लग्जूरियस इनको लुक दिया है, वेस्टर्न स्टाइल फिनिशिंग दी है, स्प्रिंग बेड्स और सुपीरियर डुवेट और लिनेन लगाया है और बाहर से कुंभ के आकार का ये पूरा कॉटेजों का समूह बनाया हुआ है हमने। इसमें अटैच वेस्टर्न स्टाइल वॉशरूम्स हैं, साथ में उनके खाने पीने के लिए एक वर्ल्ड क्लास ब्राउनी रेस्टोरेंट है जो इटालियन क्विजीन्स और उसके अलावा कॉन्टिनेंटल इंडियन ब्रेड एंड चीज के लिए बहुत ही विख्यात है और इनकी ब्राउनी बहुत ही फेमस है सैलानियों में। और उसके अलावा हमारे लो बजट से लेके हाई बजट तक सारे के सारे रेंज ऑफ एकोमोडेशन हमने प्रोवाइड किए हैं। हमारे यहाँ से दूसरी जो विशिष्टता है वो संगम की एक्सेसिबिलिटी है। हमारी अपनी नाव है जिनसे हम ले जा करके यात्रियों को नित्य प्रति संगम का स्नान कराते हैं मुख्य स्थान पर। ये भी ऐसी विलक्षणता है हमारे कुंभ कॉटेजेस की कि बिना भीड़ भाड़ और बिना हैरेसमेंट के लोग इसका आनंद उठा सकते हैं। देखा रीना, अगर आपको लगता है कि कुंभ में बहुत ही ज्यादा भीड़ भाड़ होती है, खचाखच कुंभ भरा रहता है, लोग यहाँ पे खो जाते हैं, तो ये सारी चीजें बहुत पुरानी हो चुकी है। अब यहाँ पे जो समय है, आधुनिकता का जो समय है वो यहाँ पे साफ तौर से देखा जा सकता है। अगर आप कुंभ से हटके अगर कुछ अलग करना चाहते हैं और अगर आप कुंभ क्षेत्र में ही कुछ अलग प्रवास करना चाहते हैं, अलग कल्पास करना, आध्यात्म, योग और सारी चीजों का अगर आप आनंद लेना चाहते हैं तो ऐसे कई जो रियल एस्टेट और कई एक ऐसी संस्थाएं हैं जिन्होंने इस तरीके के जो है आयोजन किए हैं और निश्चित बात है ये काफी लोगों को और जो यहाँ के पर्यटक और श्रद्धालु उनको लुभा भी रहे हैं। रीना, आलोक एक चीज और जानना चाहेंगे, सुरक्षा व्यवस्था के बारे में जानना चाहेंगे। ये जो कॉटेज बनाई गई है, जो प्रशासन की तरफ से सुरक्षा मुहैया कराई जाती है, सिर्फ उसी सुरक्षा में है या फिर अलग से सुरक्षा दी जाती है कुछ, क्योंकि काफी पैसा लिया जाता है? जी हाँ, जहाँ तक इसकी सुरक्षा व्यवस्था की बात की जाए तो प्रशासन की जो सुरक्षा व्यवस्था हम आपको एकदम साफ दिखाएंगे कि आगे इनके जो मुख्य द्वार है वहाँ पे इनके खुद के भी गार्ड्स हैं और उसके अलावा यहाँ पे अभी आप जो है देख नहीं पा रहे हैं, पेड़ के पीछे जो पुलिस के जो गार्ड्स हैं और जो पुलिस की जो एक टीम होती है वो भी इस जगह की, चूंकि यहाँ पे काफी फॉरेनर्स जो हैं वो रुकते हैं, जो बाहर के विदेशी मेहमान हैं वो रुकते हैं, तो प्रशासन यहाँ की जो सुरक्षा व्यवस्था वो भी काफी चुस्त और दुरुस्त कर रखी है। और उसके बाद जो है ये जो संस्थाएं हैं, ये जो रियल एस्टेट्स और सारी जो भी संस्थाएं इस तरह के आयोजन करा रही, उनकी जो सुरक्षा व्यवस्था है वो भी यहाँ पे काफी चाक और चौबंद है। रीना जी बिल्कुल, तो तस्वीरें आप देख रहे हैं इलाहाबाद की तस्वीरें हैं जहां पर लग्जरी कॉटेज बनाई गई हैं श्रद्धालुओं के लिए। श्रद्धालुओं को कोई परेशानी ना हो, हर तरह से
रहने की सुविधा उन्हें मिले, इसके लिए अलग से कॉटेज बनाई गई हैं। हालांकि काफी महंगी ये कॉटेज होती है, एक दिन का इनका काफी रेंट होता है, लेकिन श्रद्धालु यहाँ पर आ रहे हैं और कोई असुविधा उन्हें ना हो इसका पूरा ख्याल रखा जा रहा है। तस्वीरें देख रहे हैं आप कॉटेज के बाहर की तस्वीरें, अंदर की तस्वीरें, दो तस्वीरें आपके सामने हैं। पूरे तरह से लग्जरी सुविधाएं जो एक 5 स्टार होटल में होती हैं वो सारी सुविधाएं इन कॉटेज के अंदर हैं और सुरक्षा का भी पूरा इंतजाम किया गया है। हर तरह से श्रद्धालुओं की सुविधाओं का यहाँ पर ख्याल रखा गया है इन कॉटेजेस के अंदर। तस्वीरें देख सकते हैं आप, दो तस्वीरें हैं, एक तरफ बाहर की तस्वीरें हैं जो एक ग्रुप बनाया गया है, जो कॉटेज बनाई गई है ढेर सारी, और कॉटेज के अंदर कितनी सुविधाएं श्रद्धालुओं को दी गई हैं वो आप तस्वीरों में देख सकते हैं। एक 5 स्टार होटल में जो सुविधाएं दी जाती हैं वो तमाम सुविधाएं इन कॉटेजेस में मिल रही हैं श्रद्धालुओं को। तो कुंभ में हर तरह के रंग देखने को मिल रहे हैं और इतने रंग हैं कुंभ में कि आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। श्री कृष्ण के सारथी बने बैल यहाँ पर नजर आ रहे हैं, यहाँ पर एस्कॉन टेम्पल नजर आ रहे हैं, चारों धाम का नजारा आप यहाँ पर कर सकते हैं और एक अलग तरह का नजारा है ये। जो लग्जरी कॉटेज बनाई गई हैं श्रद्धालुओं के लिए, कोई असुविधा उन्हें ना हो, हर तरह से सुविधाएं देने की कोशिश की गई है। इलाहाबाद की तस्वीर, हम दो तस्वीरें दिखा रहे हैं आपको लग्जरी कॉटेजेस की, बाहर की तस्वीरें और अंदर की तस्वीरें। 3 weeks as my husband. And how are you feeling here? I'm feeling very comfortable and very nice that people take good care of us and we enjoy the Kumbh Mela too much. And how you feel in this cottage? This cottage is very, very good because it is spacious. It has all the items we need to feel comfortable. It is warm with the beds. They are very nice. We have warm water. We have a heater. We have everything we need and feel. तो विदेशी श्रद्धालु जो हैं वो यहाँ पर आकर रुक रहे हैं ज्यादातर और काफी खुश हैं, यहाँ पर मिलने वाली सुविधाओं से पूरी तरह से संतुष्ट हैं। उनका कहना है कि हर तरह से सुविधा यहाँ पर दी गई है। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं लगातार कि जो एक 5 स्टार होटल में होती है सुविधाएं, वो तमाम सुविधाएं दी गई हैं इन कॉटेजेस के अंदर। हालांकि काफी महंगा होता है इन कॉटेज में रहना, एक दिन के लिए काफी किराया इनका देना होता है, लेकिन विदेशी श्रद्धालु प्रेफर कर रहे हैं इन कॉटेजेस को क्योंकि ये काफी सुविधाजनक है, काफी आरामदायक है, तमाम सुविधाएं इनमें दी गई हैं। तस्वीरें हम लगातार आपको दिखा रहे हैं। और सुरक्षा भी मुहैया कराई गई है इन कॉटेजेस में, जो प्रशासन की तरफ से सुरक्षा दी जाती है वो तो है ही, इसके अलावा अलग से इन कॉटेजेस के बाहर सुरक्षा के लिए गार्ड रखे गए हैं ताकि किसी तरह की कोई परेशानी ना हो। और कौन कौन सी सुविधाएं दी गई हैं वो तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं। एक 5 स्टार होटल में जो सुविधाएं होती है वो तमाम सुविधाएं हैं यहाँ पर, किसी तरह की कोई परेशानी ना हो श्रद्धालुओं को, इसका पूरा ख्याल रखा गया है इन कॉटेजेस को बनाने में। आलोक पांडे हमारे संवाददाता जुड़े हैं हमारे साथ। आलोक, आपने बात की, हमने देखा कि किस तरह से सुविधाएं दी गई हैं इस कॉटेज में, जो 5 स्टार होटल में सुविधाएं होती हैं, लेकिन कल्पास की जहां बात आती है, जहां बात आती है संन्यास की, जहां बात आती है त्याग की, वहां पर इन सब चीजों की जरूरत कहाँ आन पड़ी? जी हाँ, देखिए बिल्कुल सही बात आप रीना कह रही हैं। जहाँ तक क्योंकि कल्पास एक व्रत होता है और उस व्रत में सारा जो मोह माया होती है पारिवारिक और संसारिक, उसको छोड़ के कल्पास किया जाता है। और निश्चित बात है कि जो कल्पासी हैं ये सुविधाएं उनके लिए मुफीद नहीं है, क्योंकि जो कल्पास होता है वो एक व्रत होता है अपने परिवार को छोड़ के आने का, और जब तप का और ब्रह्मचर्य का व्रत होता है, एक समय खाना खाने का। तो उन सारी चीजों के लिए ये सुविधाएं मुहैया नहीं है। लेकिन ये एक रंग है, कुंभ का ही एक रंग है जिसको आप देख रहे हैं यहाँ पे, खास तौर से उन उन लोगों के लिए, उन श्रद्धालुओं के लिए जो एक स्टेटस को बिलोंग करते हैं, और कहीं ना कहीं वो इस जो रंग है वो इसमें रंग भी रहे हैं। हालांकि यहाँ पे जो विदेशी जो श्रद्धालु हैं उनको समझाने के लिए हम अपने कैमरामैन दीपक सिंह के काफी चीजें भी बनाई गई हैं जो यहाँ पे जो संचालन कर रहे हैं उन्होंने बनाया है।
आप देखिए यहाँ पे कुछ सारे जो 5 तत्व जो माने गए हैं उनका यहाँ पे समावेश किया गया है। यहाँ पे जल रखा गया, रात में अग्नि का भी जो है उसको भी जलाया जाता है। इसके अलावा आकाश और जो वायु है और उसके अलावा जो पृथ्वी है, इन 5 जो तत्व हैं, पंच तत्व हैं, इसका समावेश